हे इज़राइल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियां को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी हैं, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहर पनाह आकाश से बातें करती हैं, अपने अधिकार में ले ले। उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाकवंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है, और उनके विषय में तूने यह सुना है कि अनाकवंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए आज तू यह जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उनका सत्यानाश करेगा, और वह उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचनों के अनुसार उनको उस देश से निकाल कर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह ना सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, क्योंकि उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या मन की सिधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, इसका कारण उनकी दुष्टता है, और यह भी कि जो वचन उसने अब्राहम और इसहाक और याकूब तेरे वंशों को शपथ खाकर दिया था, उसको वह पूरा करना चाहता है। इसलिए यह जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति है। इस बात का स्मरण रख और कभी भी ना भूलना कि जंगल में तूने किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया है, और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, तब जब तक तू इस स्थान पर ना पहुँचे, तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। फिर होरेब के पास भी तुमने यहोवा को क्रोधित किया, और वह क्रोधित होकर तुम्हें नष्ट करना चाहता था। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पट्टियां को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ा था, जब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा, मैंने ना तो रोटी खाई ना पानी पिया, और यहोवा ने मुझसे अपने ही साथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पट्टियों को सौंप दिया, और वे ही वचन जिसने यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुमसे कहे थे, वे सब उन पर लिखे थे। और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की वे 2 वाचा की पट्टियां मुझे दे दी, और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ यहाँ से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल कर ले आया है, वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी, उसको उसने झटपट छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढाल कर बना ली है। फिर यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, मैंने उन लोगों को देख लिया है, वे हठीली जाति के लोग हैं, इसलिए अब मुझे तू मत रोक, ताकि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं और धरती के ऊपर से उनका नाम या चिन्ह तक मिटा डालूं, और मैं उनसे बढ़कर एक बड़ी और सामर्थी जाति तुझी से उत्पन्न करूंगा। तब मैं उल्टे पैर पर्वत से नीचे उतरा, और पर्वत अग्नि से दहक रहा था, और मेरे दोनों हाथ से वाचा की दोनों पट्टियाँ थी, और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया है, और मैंने अपने लिए एक बछड़ा ढाल कर बना लिया है, और तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुझको दी थी, उसको तुमने तज दिया। तब मैंने उन दोनों पट्टियों को अपनी दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया, और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे
करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाया था। मैं यहोवा के सामने मुँह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक ना तो रोटी खाई ना पानी पिया। मैं तो यहोवा के उस कोप और जलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था। परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा। परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए प्रार्थना की और मैंने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में डालकर फूंक दिया और फिर उसे पीस कर ऐसा चूर चूर कर डाला कि वह धूल के समान जीर्ण हो गया और उसकी उस राख को उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती थी। फिर तबेरा और मस्सा और किब्रोत हतावा में भी तुमने यहोवा को रिस दिलाई। फिर जब यहोवा ने तुमको कदेश बरने से यह कहकर भेजा, जाकर उस देश के लिए मैंने तुम्हें दिया था अधिकारी हो जाओ, तब भी तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के आज्ञा के विरुद्ध बलवा किया और ना तो उसका विश्वास किया और ना उसकी बात मानी। जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूँ उसी दिन से तुम यहोवा से बलवा ही करते आए हो। मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वह तुम्हारा सत्यानाश करेगा। मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, अपनी प्रजा रूपी निज भाग जिसको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिसको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, उन्हें नष्ट ना कर। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर और इन लोगों की कठोरता और दुष्टता और पाप पर दृष्टि ना कर, जिससे ऐसा ना हो कि जिस देश से तू हमको निकाल कर ले आया है वहाँ के लोग कहने लगे कि यहोवा उन्हें उस देश में जिसके देने का वचन उसको दिया था नहीं पहुँचा सका और उससे बैर भी रखता था। इस कारण उन्हें जंगल में निकाल कर मार डाला। ये लोग तेरी प्रजा और निज भाग हैं, जिनको तूने अपने बड़े सामर्थ और बलवंत भुज के द्वारा निकाल ले आया। उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहली पट्टियाओं के समान पत्थर की 2 पट्टियाँ गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले और मैं उन पट्टियाओं पर वे ही वचन लिखूंगा जो उन पहली पट्टियाओं पर थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला, और तू उन्हें उस संदूक में रखना। तब मैंने बाबुल की लकड़ी का एक संदूक बनवाया और पहली पट्टियाओं के समान पत्थर की 2 और पट्टियाँ गढ़ लीं। तब उन्हें हाथों में लिए हुए पर्वत पर चढ़ गया और जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुम से कहे थे, वे ही उसने पहलों के समान उन पट्टियाओं पर लिखे और उनको मुझे सौंप दिया। तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया और पट्टियाओं को अपने बनवाए हुए संदूक में धर दिया और यहोवा के आज्ञा के अनुसार वे वही रखी हुई है। तब इजरायली यकानियों के कुओं से कूच करके मुसेर तक आए। वहाँ हारून मर गया और उसको वहीं मिट्टी दी गई और उसका पुत्र एलीहजार उसके स्थान पर याजक का काम करने लगा। वे वहाँ से कूच करके गुदगोदा और गुदगोदा से युतबाता को चले। इस देश में जल की नदियाँ हैं। उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करें और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करें और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें, जिस प्रकार की आज के दिन होता आ रहा है। इस कारण लेवियों को अपने भाइयों के साथ कोई निज अंश का भाग नहीं मिला।
यहोवा ही उनका निज भाग है, जैसा कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा था। मैं तो पहले के समान उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा, और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी और तुझे नष्ट करने की मनसा छोड़ दी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, उठ और तू इन लोगों की अगुवाई कर, ताकि जिस देश के देने को मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था, उसमें वे जाकर उसको अपना अधिकार में कर लें। अब हे इज़राइल, तेरी परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उससे जो कुछ और सब तेरे परमेश्वर यहोवा का ही है। तभी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और उसके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वर का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता है और परदेशियों से ऐसा प्रेम रखता है कि उन्हें भोजन और वस्तु देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी ही थे। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना, वह तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वह तेरी परमेश्वर है। वह तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व और भयानक काम किए हैं, जिसे तूने अपनी आंखों से देखा है। तेरा पुरखा जब तक मिस्र में गए तब तक 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दी है। इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। और तुम आज यह सोच समझ लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता, जिन्होंने ना तो कुछ देखा और ना जाना है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की और कैसी महिमा और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा दिखाई, और मिस्र में वहाँ के राजा फिरौन को कैसे कैसे चिन्ह दिखाएं और उसके सारे देश में कैसे कैसे चमत्कार के काम किए, और उसने मिस्र की सेना के घोड़ों और रथों से क्या किया। अर्थात जब वे तुम्हारा पीछा कर रहे थे तब उसने उसको लाल समुद्र में डुबोकर किस प्रकार नष्ट कर डाला कि आज उनका पता नहीं है। और तुम्हारे इस स्थान में पहुँचने तक उसने रूबेनी एलीआबा के पुत्र दातान और अबीराम से क्या क्या किया, अर्थात पृथ्वी ने अपना मुंह पसार के उसको घरानों और डेरों और सब के सब अनुचरों समेत सब इजरायली के देखते देखते कैसे निगल लिया। परंतु यहोवा के इस सब बड़े बड़े कामों को तुमने अपनी आँखों से देखा है। इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ, जिन्हें तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र के समान नहीं है,
जहाँ से निकल कर आए हो, जहाँ तुम बीज बोते थे और हम हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पाँव से नालियाँ बनाकर सींचते थे, परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुधि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत के दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज ना दे और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन में और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दें। और तुम घर में बैठे हुए मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना और उन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर कहा कि मैंने उन्हें तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हों और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहें। इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। जिस स्थान पर तुम्हारे पाँव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लबानोन तक और परात नामक महानद से लेकर पश्चिम समुद्र तक तुम्हारी सीमा होगी। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा ना रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उन सब पर आने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने अनुवचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर शाप पड़ेगा। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको उस देश में पहुँचाए जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है, तब आशीष गरिजमीम पर्वत पर से और शाप एबाल पर्वत पर से सुनना। क्या वे यरदन के पार सूर्य के अस्त होने की ओर आराब के निवासी कनानियों के देश में गिलगाल के सामने मोरे के बांज वृक्षों के पास नहीं? तुम तो यरदन
पार इसीलिए जाने पर हो कि जो देश तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसके अधिकारी हो जाओ, और तुम उसके अधिकारी होकर उसमें निवास करोगे। इसलिए जितनी विधियां और नियम मैं आज तुमको सुनाता हूँ, उन सबों को मानने में चौकसी करना। जो जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है, उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक उसमें इन विधियों और नियमों को मानने में चौकसी करना। जिन जातियों को तुम अधिकारी होगे, उनके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ या टीलों पर या किसी भांति के हरे वृक्षों के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेर नामक मूर्तियों को आग में जला देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना कि उस देश से उनको नाम तक मिटा देना। फिर जैसा वे करते हैं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा ना करना, किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वह अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना, और वहीं तुम अपने होम बलि, मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नतें की वस्तु, स्वेच्छा बलि, गाय बैल और भेड़ बकरियों के पलौठे ले जाया करना। वहीं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना और अपने अपने घरानों समेत उन सब कामों पर जिसमें तुमने हाथ लगाया हो और जिस पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो, आनंद करना। जैसा हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता है वही करते हैं, वैसा तुम ना करना। जो विश्राम स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है, वहाँ तुम अब तक तो नहीं पहुँचे, परंतु जब तुम यरदन पार जाकर उस देश के भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता है, बस जाओ और वह तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं में तुम्हें विश्राम दे और तुम निडर रहने पाओ। तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि, मेल बलि, दशमांश और उठाई हुई भेंटें, मन्नतें, सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उन सबों को वहीं ले जाया करना। और वहाँ तुम अपने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों सहित अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद किया करना। और जो लेवीय तुम्हारे फाटकों में रहते वे भी आनंद करें, क्योंकि उसका तुम्हारे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा। और सावधान रहना कि तुम अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए ना चढ़ाना, परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले, वहीं अपना होम बलि को चढ़ाया करना। और जिस काम की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसको वही करना, परंतु तू अपने सब फाटकों के भीतर अपनी जी की इच्छा और अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आशीष के अनुसार पशु मार के खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध मनुष्यों दोनों खा सकेगा, जैसा कि चिकारे और हरिणी का मांस, परंतु उसका लहू ना खाना, उसे जल के समान भूमि पर ना उड़ेरना। फिर अपने अन्न या नए दाखमधु या टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैल या भेड़ बकरियों के पहलौटे और अपनी मन्नतें की कोई वस्तु और अपने स्वेच्छा बलि, उठाई हुई भेंटों अपने सब फाटकों के भीतर ना खाना। उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उसी स्थान पर जिसको वह चुने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों के और जो लेवीय और तेरे फाटकों के भीतर रहेंगे उनके साथ खाना। और तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने अपने सब कामों पर जिनमें हाथ लगाया हो आनंद करना, और सावधान रहे कि जब तक तू भूमि पर जीवित रहे तब तक लेवियों को ना छोड़ना। जब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार
तेरा देश बढ़ाए और तेरा जी मांस खाना चाहे और तू सोचने लगे कि मैं मांस खाऊं, तब जो मांस तेरे जी चाहे वही खा सकेगा। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन ले, वहाँ यदि तुझसे बहुत दूर हो तो जो गाय बैल भेड़ बकरी यहोवा ने तुझे दी हो उसमें से जो कुछ तेरा जी चाहे उसे मेरी आज्ञा के अनुसार मार के अपने फाटकों के भीतर खा सकेगा। जैसे चिकारे और हरणी का मांस खाया जाता है वैसे ही उसको भी खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य उनका मांस खा सकोगे, परंतु उनका लहू किसी भांति न खाना, क्योंकि लहू जो है वह प्राण ही है, और तू मांस के साथ लहू प्राण कभी भी न खाना। उसको ना खाना, उसे जल के समान भूमि पर ना उड़ेल देना। तू उसे ना खाना इसलिए कि वह काम करने से जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी भला हो। परंतु जब तू कोई वस्तु पवित्र करे या मन्नत माने तो ऐसी वस्तुएं लेकर उस स्थान को जाना जिसको यहोवा चुन लेगा, और वहां अपने होम बलि के मांस और लहू दोनों अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर चढ़ाना, और मेल बलि का लहू उसकी वेदी पर उड़ेल कर उसका मांस खाना। इन बातों को जिनकी आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ चित्त लगाकर सुन, कि जब तू वह काम करे जो तेरा परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है, तब तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहे। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा है तेरे आगे से नष्ट करे, और तू उनका अधिकारी होकर उनके वश में उनके देश में बस जाए, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि उनका सत्यानाश होने के बाद तू भी उनके समान फंस जाए। अर्थात यह कहकर उनके देवताओं के संबंध में यह पूछताछ न करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति से करते थे, मैं भी वैसे ही करूँगा। तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार ना करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है, बैर भाव रखता है, उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है। यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते हैं। जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना, और ना तो कुछ उनमें बढ़ाना और ना उनमें कुछ घटाना।